Hello friends, my name is Lalit Gupta and I am a founder of SEOraja.com। आज हम सीखेंगे कि गूगल पे हम किसी भी कंट्री स्पेसिफिक कीवर्ड को किस तरीके से सर्च करते हैं। कीवर्ड एक जब हम एसईओ की स्ट्रेटजी प्लान करते हैं तो कीवर्ड जो हमारा एक पार्ट होता है कीवर्ड एनालिसिस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम एक पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स गूगल पे शो हो रही हैं वो हमें बताती है कि किस तरीके की वेबसाइट्स इस कीवर्ड से रिलेटेड है। अगर हमें यही कीवर्ड किसी और कंट्री का सर्च करने लग पड़ जाए तो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि जो गूगल पे जो सर्चिंग है वो इंडियन वेबसाइट्स दिखाएगा। अगर इंडियन वेबसाइट्स दिखाएगा तो हमारी जो कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड का जो वेबसाइट हम रिसर्च कर रहे हैं जिस कीवर्ड पे, वो प्रॉपरली नहीं होगी और उसकी वजह से हमारा जो एसईओ का पार्ट है, एसईओ की जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं हो पाएगी और हमारी वेबसाइट पे इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। तो आज हम सीखेंगे कि अपना वीपीएन सर्वर आप कैसे बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि इंडिया का गूगल है www.google.co.in। अगर हमें ऑस्ट्रेलिया का लेना है तो कुछ और है, अगर हमें यूरोप का लेना है तो www.google.com.au। तो ब्राज़ील का वैसे ही कुछ और है। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम इंडिया में बैठ के ब्राज़ील के गूगल पे किसी भी कीवर्ड को सर्च करते हैं और ब्राज़ील की वेबसाइट्स को गूगल पे कैसे लेके आते हैं। और आज हम सीखेंगे कि इंडिया में बैठ के ऑस्ट्रेलिया या यूएसए या ब्राज़ील किसी भी कंट्री का गूगल हम कैसे चेक करें, और दोनों कंट्रीज़ के गूगल में जो भी हमारे सर्चेस आते हैं, जो दोनों कंट्रीज़ के गूगल में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम अपने रिसर्च, अगर हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, किसी ब्राज़ीलियन ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो हम अपने जो कीवर्ड्स एनालिसिस है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इंडिया वाले गूगल पे अगर हम कोई कीवर्ड डालते हैं तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। जैसे ये मैंने google.com खोला, ये इंडिया दिखा रहा है ये इंडिया दिखा रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डालेंगे कार रेंटल। एक चीज़ और देखने मतलब नोटिस की है कि जैसे हम यहाँ पे कार रेंटल डालते हैं तो ये जो रिलेटिव सर्च है, रिलेटिव सर्च में दिल्ली डाल रहा है, दिल्ली भी दिखा रहा है। जैसे हमने कार रेंटल डाला तो हमें क्या दिखा दिया इसने, गाज़ियाबाद, नोएडा, और जो हमारी सर्चेज़ हैं सर्चेज़ के अंदर carrental.com, जस्ट डायल इंडिया की वेबसाइट है। तो यहाँ पे इसने इंडियन वेबसाइट्स दिखा दी हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम एक .com खोलते हैं, न्यू आईपी नाउ। न्यू आईपी नाउ पे सिंपली क्या मतलब है कि हमारे जो कंप्यूटर का आईपी है वो चेंज हो जाएगा, हमारे ब्राउजिंग का जो आईपी है वो चेंज हो जाएगा, वो उस कंट्री का हो जाएगा जिस कंट्री में हम सर्च करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे कनाडा क्यूबेक का कर देते हैं। ये ऐसे खुल के आएगा। यहाँ पे हम इस यूआरएल को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड वेलकम टू गूगल ब्राज़ील। आप ये पूछेंगे कि वहाँ पे कनाडा आ रहा था और यहाँ पे ब्राज़ील आ रहा है। कभी कभी जो आईपीज़ हैं, आईपीज़ ट्रैक नहीं हो पाते बिकॉज इट्स प्रॉक्सी आईपी। इट्स जस्ट एग्जांपल। आप ऐसे बहुत सारी आईपीज़ हैं, आप चेक कर सकते हो खुद कि अगर आपको यूएसए में जाना है, फ्रांस में जाना है, या न्यूयॉर्क में जाना है, या जैसे यहाँ पे यूके है या एरिजोना है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। हर कंट्रीज़ पे आप चेक कर सकते हो आईपी जाके। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये है गूगल ब्राज़ील। ब्राज़ील कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गई है, ब्राज़ील की नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे लॉगिन की जगह समथिंग ब्राज़ील में लिखा हुआ है लॉगिन नाउ। तो हम यहाँ पे डालेंगे सेम कीवर्ड कार रेंटल। अब यहाँ पे जो रिलेटिव रिसर्च है, रिलेटिव सर्चेज हैं, उसमें मियामी, यूरोप आ रहा है। वहाँ पे हमें दिल्ली आ रहा था, यहाँ पे मियामी आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारी जो सर्च है वहाँ पे अलग वेबसाइट्स आएंगी, बिल्कुल अलग आएंगी। carrental.com, मतलब ये
इंडिया की एक भी वेबसाइट नहीं आएगी यहाँ पे। इससे हमें मतलब बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर हम अगर हम ओवरसीज़ के प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, एसईओ या वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं किसी की भी, तो ओवरसीज़ के अगर हम प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं। लेट्स सपोज कि हम इंडियन गूगल में ब्राज़ील डालते हैं, इन ब्राज़ील, बट स्टिल अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ना बहुत सारी वेबसाइट्स इंडियन शो होंगी हमें। और जो हमारा गूगल सर्च है, गूगल सर्च भी हमें वो नहीं होगा जो google.com पे हो रहा है। जैसे ये हमारा गूगल ब्राज़ील है, यहाँ पे जो सर्चेज हैं वो डिफरेंस है, और यहाँ के जो सर्चेज हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे कि रेंटल कार सेम वेबसाइट है जो टॉप पे आ रही है, बहुत अच्छी वेबसाइट है बिकॉज इनने बहुत सारे कीवर्ड्स टारगेट करे हुए हैं। बट अगर हम कुछ वेबसाइट को छोड़ दें, अगर एक या दो पेज के बाद अगर हम चलें, तो हमारे जो सर्चेज हैं, जो हमारी रिसर्च है, अगर हम किसी एक वेबसाइट को टारगेट कर रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी। थर्ड पेज पे जाते हैं हम। थर्ड पेज पे ये हमारे अलग आए हैं। देखिए यहाँ पे यूके की वेबसाइट दिखा रहा है, हम ब्राज़ील में बट यूके की दिखा रहा है, यूके की दिखा रहा है, ये यूरोप आ गया है। बट ऑन द अदर साइड अगर हम गूगल ब्राज़ील में सर्च करते हैं तो ये स्पेशली हमें ब्राज़ील की दिखाएगा। इसका रीज़न, इसका एक एग्जांपल ये भी है, जहाँ पे जो कैशे लिखा आता है वो भी ब्राज़ीलियन की नेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कैशे करके जो हम चेक करते हैं अपना। थैंक्स। Don't forget to subscribe, like, and share my video to all your SEO colleagues so that they can improve their search result on Google. Thank you so much.